योगी आदित्यनाथ ने पूरी की 15 साल पुरानी सौगंध, माफिया मिटाने की कसम का यहां से हुआ आगाज। माफिया अतीक आखिर क्यों आया योगी के निशाने पर, और ऐसा क्या हुआ जिसने बनाया योगी को माफियाओं का दुश्मन। अतीक बेटे असद की अर्थी को कंधा देने की लगातार रहा गुहार, फरियाद अनसुनी कर असद को किया सुपुर्द खाक। अतीक की बेगम को भी सता रहा है अब योगी का डर, अब तो जेल ही लग रहा है सबसे सुरक्षित घर। योगी की पुलिस है भाई, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो अब किसी बड़े नेता की भैंस नहीं ढूंढती, माफियाओं को ढूंढ ढूंढ कर ढेर करती है। पुलिस को ये ताकत मिलती है राजनीति से। अभी हाल ही में आप सबने विधानसभा में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की हुंकार सुनी होगी। गुस्से से लाल चेहरा लिए उन्होंने साफ कर दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने की कसम खाने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ एक लक्ष्य को लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने माफियाओं को जड़ से खत्म करने की कसम खा रखी है। उनके निशाने पर इस समय माफिया अतीक अहमद का कुनबा है, और यूपी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद ढेर हो चुका है। अफसोस की बात तो यह है कि असद के जनाजे में ना तो उसे पैदा करने वाली मां शाहिस्ता ही पहुंच पाई और ना ही पिता अतीक। कड़ी सुरक्षा के बीच असद सुपुर्द खाक हो गया। 4 कंधों पर बेटे असद का शव था, और इसी शव को एक बार देखने के लिए अतीक बार बार गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसकी हर एक अर्जी को दरकिनार किया जा रहा था, और वो आज दफन हो ही गया। प्रयागराज के लोग कई दशकों तक खौफ के साये में जिए हैं, तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगंध पूरी हो गई है। उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला दिया। ये तो अभी शुरुआत है, फहरिस्त अभी बहुत लंबी है। आपको बता दें कि अतीक का बेटा 4 कंधों पर था। कब्रिस्तान में ही जनाजा निकालने की रस्म पूरी की गई, लेकिन इस जनाजे में ना तो रौब था और ना ही हुजूम, जो असद ने बचपन में अपने बाप अतीक के साथ देखा था। असद को आखिरी बार ना तो घर की चौखट नसीब हुई, और ना ही मां शाहिस्ता अपने बेटे को रुखसत कर पाई, और ना ही नमाज जनाजा में बाप अतीक दुआ पढ़ पाया। ये कर्म था अतीक का और उसकी औलाद का, लेकिन इसमें सबसे बड़ा गुनहगार अतीक है। अतीक के गुनाहों की वजह से ही असद का ऐसा हाल हुआ। बचपन से बेटे को उसने जिस हथियार के साथ खेलने दिया, वही हथियार उसकी मौत की वजह बन गया। और जब एनकाउंटर में ढेर होने के बाद वो जमीन पर पड़ा था, तो उसके एक हाथ में मौत का वही सामान था। उसके पिता ने उसे खेलने के लिए कभी बचपन में जो उसे दिया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को खत्म करने की कसम को कोई हाल फिलहाल में नहीं खाया, बल्कि 15 साल पहले ही खा ली थी, जब वो गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। 15 साल पहले 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में आतंक विरोधी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। तब उनके काफिले की गाड़ी पर बम और हथियारों से हमले हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। बताया जाता है कि हमलावरों ने काफिले के साथ में गाड़ी पर हमला किया। उन्हें लगा कि योगी आदित्यनाथ उसी गाड़ी में हैं, लेकिन किसी तरह वो बच गए। और तब से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ का सिर्फ एक ही ध्येय है कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना है। आतंक को खत्म करने की कसम उन्होंने तभी खा ली थी, और उसके बाद दौर आया योगी का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को ही बदल दिया। इस बदलाव में एक दिन का नहीं, बल्कि एक लंबा समय लगा, और इस बदलाव के लिए राजनैतिक पृष्ठभूमि का जज्बा होना जरूरी था, जो कि है। आपको क्या लगता है, योगी का ये एक्शन सही है, या फिर परिणाम कुछ और ही होने चाहिए थे?